एक एमएलए हैं भाई धीरेन्द्र, जो सचिव जी से कहते हैं हम भाई धीरेन्द्र बोल रहे हैं। तो सचिव जी कहते हैं कि मतलब जो भी उनको वो नहीं पहचान पाते हैं भाई धीरेन्द्र जी को। तो उसमें तो भाई धीरेन्द्र जी का गलती है ना, क्योंकि वो उनको ये बताना चाहिए ना कि हम विधायक भाई धीरेन्द्र बोल रहे हैं। और वो ये नहीं बताते हैं कि हम विधायक भाई धीरेन्द्र बोल रहे हैं। जब सचिव जी को पता चलता है कि हाँ विधायक भाई धीरेन्द्र है तो प्रणाम भी करते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। जब आप बताइएगा ही नहीं शुरुआत में कि आप कौन बोल रहे हैं तो फिर आपको उस तरह का सम्मान कैसे मिलेगा? प्रोटोकॉल का सामने वाला क्या ध्यान रखेगा? और जो सचिव बनने के लिए इतना दिन रात इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, और न जाने कई कितना टाइम वो अपना नाश्ता स्किप करते हैं पैसा बचाने के लिए। जब वो मेहनत से सचिव बनते हैं तो पूरे 60 साल के लिए बनते हैं। सरकारी नौकरी में जब जाते हैं तो जनरली तो पूरे 60 साल के लिए बनते हैं। तो आप 5 साल के लिए है तो इतना रूप से बात कीजिएगा, और वो 60 साल के लिए तो रूप से बात नहीं करेंगे। जबकि इतना पढ़ लिख के जाते हैं तो आप भी उनसे तमीज़ से पेश आइएगा तो तमीज़ से पेश आएंगे, क्योंकि सम्मान दीजिए फिर सम्मान लीजिए। तो ये तो गिव एंड टेक का मामला है। तो वो पढ़े लिखे जो भी कार्यरत कर्मचारी है उनको सम्मान देना सीखिए। और आप अपना शुरुआत में नाम नहीं बताइएगा तो वो जनरल लोगों के जैसे ही आपसे बात करेंगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब आपने उनको अपना नाम बताया तो उन्होंने आपको प्रणाम भी किया, लेकिन आप शुरू से ही प्रेम से पेश नहीं आए। तो उस ऑडियो के हिसाब से, तो अगर वो ऑडियो सही है गलत है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अगर वो ऑडियो सही है तो उस ऑडियो में जिस तरह से मतलब आप शुरुआत में अगर बता देते कि आप भाई वीरेंद्र विधायक बोल रहे हैं तो क्योंकि जैसे ऑडियो में पता चलता है कि जैसे आप बोले विधायक बोल रहे हैं तो वो आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रणाम भी किए, लेकिन तब तक मामला खराब हो चुका था। तो आप सिर्फ भाई वीरेंद्र बोलेंगे तो भाई वीरेंद्र या फिर कोई भी नाम का बहुत व्यक्ति रहता है किसी भी एरिया में या किसी भी गांव में। तो इस तरह से अगर पहचानने से इनकार कर गए तो इसमें पंचायत सचिव की कोई गलती नहीं है। आपको अपना पूरा नाम और अपना पद पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन आपने जो इसके बदले में अपने पहचान बताने के बदले में जो बात को खराब कर कर और उनको जूता से मारेंगे इस टाइप का अगर वर्ड प्रयोग करते हैं तो सरकारी कर्मचारी बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं। और इस तरह का जो स्वभाव जो है यह दिखाता है कि ये लोग कितने अहंकारी है। और ऐसे अहंकारी लोगों को सत्ता में नहीं ही आना चाहिए। और ये सब चीज़ें जनता डिसाइड करे कि आपके बच्चे जब इतने पढ़ लिख के जो इतने पोस्ट पे जाते हैं तो ये मामूली विधायक, जो मामूली विधायक नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ ये विधायक लोग जो सिर्फ टिकट लेकर और चुनाव जीत जाते हैं। ज़्यादा 80% विधायक तो यही है कि सिर्फ टिकट लेकर और चुनाव जीत जाते हैं। इसीलिए उनको तो पता ही नहीं चलता कि एक जनरल कंपटीशन फाइट करने के लिए एक सचिव बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी 0.25 से भी जॉब नहीं लग पाता है। तो एक तो समय पे वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी आता है तो उसमें भी कई कई साल कोर्ट में ही केस पड़ा रह जाता है। तब जाके वो लोग जॉब लेते हैं। और जॉब लेते हैं तो उसके बाद उनको इस तरह का बात का सामना करना पड़ता है। तो आप ही बिहार का ही कोई ना कोई आम जनता का बेटा ही एक न एक दिन उस पद पे पहुंचेगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को न जिताएं, क्योंकि ये सरासर अपना शुरू में ही इनको अपना नाम बताना चाहिए लेकिन नहीं बताएं। और उसके बाद जब बात खराब हुआ तो ये सचिव के साथ जो जूता शब्द का प्रयोग किए, अगर वो ऑडियो सही है तो ये सरासर निंदनीय है। इस तरह ऐसे जनप्रतिनिधि को आप लोग दोबारा वोट नहीं कीजिए। या कोई भी पार्टी अगर इसका समर्थन कर रहा है, इसका बचाव कर रहा है तो उस पार्टी को भी बायकॉट कीजिए, वोट नहीं दीजिए। क्योंकि आपके बच्चे जब पद पर पहुंचेंगे तो ये लोग उसी तरह से उसका शोषण करने की सोचेंगे, दबाने की सोचेंगे। तो ऐसा फिर ना हो। अगर ये वर्ड ऑडियो सही है तो आप आगे से ध्यान रखिए कि एक अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। और गलत लोगों के सपोर्ट में जो लोग भी आते हैं उनको आप समर्थन नहीं दीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।